ये काम हमारा हो जाएगा, कैसे भी करके होना चाहिए। उसने कहा 5,000 रुपये दे दो, हो जाएगा काम। अरे 5,000 में काम हो जाएगा तो बाकी की दुनिया क्यों घूम रही फिर? 5,000 में काम होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो परमात्मा के चरणों में लगा होगा, भले ही कोई भी हो, लेकिन तुमने कहा ये काम होगा, कैसे भी करके हो जाना चाहिए। उसने कह दिया जा तेरा काम होगा, और उसने 1 रुपया नहीं मांगा, तो समझ लीजिए कि काम होगा। और उसने कह दिया कि इतने पैसे चाहिए, तो वो काम कभी नहीं हो सकता। एक बात बताइए, आप जितनी भी वस्तु लेते हो सब पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन भगवान को पैसे से खरीद सकते हो? हाँ? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर तुम प्रेम से भगवान को पुकारोगे तो भगवान अवश्य आएंगे। अगर तुम चाहे कि हम पैसे वाले हैं, कभी नहीं हो सकता। अभिमान से भगवान दूर रहते हैं। और ये बात भी सामने है कि अगर भगवान पैसे के ऊपर आते तो दुर्योधन की मेवा को त्याग करके विदुर के घर छिलके नहीं खाते। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को प्रेम चाहिए, हृदय गदगद होना चाहिए। भगवान के लिए हृदय में प्रेम रखोगे तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, भगवान स्वयं आएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल आपके बीच में गिरिराज महाराज का पूजन चल रहा था। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे थे। तब तक नारद जी ने देखा, और देख करके इंद्र के पास पहुंचे। और जैसे ही इंद्र के पास पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि नारद मुनि कहने लगे, ये सुनो इंद्र भूपाल, मृत्यु लोक का आज सो तुम्हें सुना हूं हाल। कहा देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इंद्र ने कहा बताओ। तो नारद जी ने देखा कि हंस कहने लगे पीड़ा धारी, कहने लगे पीड़ा धारी, कहने लगे पीड़ा धारी, तेरी जय कन्हैया गिरधारी रे, तेरी जय कन्हैया गिरधारी, तेरी जय कन्हैया गिरधारी रे, तेरी जय कन्हैया गिरधारी। नारद जी बोले तो इंद्र ने कहा इसका मतलब क्या है? हाँ? तब इंद्र ने कहा, तो नारद जी बोले बात यह है कि तुम्हारी ब्रजमंडल में बरसों से पूजा होती चली आ रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उस छोटे से नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा को बंद करवा दिया।
जब इतना कहा तो कहा देखो उसने मेरी पूजा को बंद करा दिया। कहा इंद्र ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूं। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया और कहा देखो ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा कर दो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। कहते ही काले पीले बादल आने लगे और तड़-तड़ करती हुई बारिश शुरू हो गई। तब तक एकदम से बोले कि दुनिया ने करवट बदली है और उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर बन गए देवया इंद्र का ठिकाना है। बारिश करो का पूरा पूरा ब्रजमंडल बह जाए। यूं पशु पटक को पर्दन पर धरती से नीचे पहुंचा दो। पशुओं में महाप्रबल कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। वर्षा शुरू की, दीवारें फटती जाती हैं और छत बैठती जाती है। चर चर कर पेड़ टूट रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आती हैं। चर चर कर पेड़ टूट रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आती हैं। खेती बाड़ी सब चौपट है, ब्रज में भूकाल दिखाता है। खेती बाड़ी सब चौपट है, ब्रज में भूकाल दिखाता है। भक्तो या ऐसी हालत में भवतन कहां से आता है। भक्तो या ऐसी हालत में भवतन कहां से आता है। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो ब्रजवासी इधर उधर देखने लगे, भैया लाला कन्हैया, अरे ये इंद्र कैसो खीर में नमक डाल रहे हो, देख तो सही, अब हम क्या करें। ग्वालवाल बोले भैया तेने पहले ही कह दी थी, हमने तुझे कहा था कि अगर इंद्र ने कोई गड़बड़ कर दी तो तुझे सहायता करनी पड़ेगी। तूने कहा था, बोल अब हम क्या करें। भगवान ने कहा करोगे क्या, गिरिराज महाराज को ध्यान करो, और गिरिराज महाराज को ध्यान करोगे तो चिंता मत करो, गिरिराज महाराज इतना निष्ठुर थोड़े ही है, तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य करेगा। तो ब्रजवासी गिरिराज महाराज का ध्यान करने लगे के गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
आंखें बंद करी ब्रजवासियों ने और कहा, हे गिरिराज महाराज, हमारे ऊपर कृपा करो, हम तुम्हारे चरणों में चिंतन और वंदन करते हैं। आंखें बंद करके ब्रजवासी गिरिराज महाराज को ध्यान करने लगे। तब तक मेरे गोपाल ने देखा और एक कन्नी उंगली के ऊपर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराजधारी भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। कहा इसके नीचे आ जाओ। ब्रजवासी सब गिरिराज महाराज के नीचे आ गए और तड़तड़ करती हुई बारिश होने लगी है। सब ब्रजवासी उसके नीचे हैं, बिना रुके बारिश हो रही है। यशोदा मैया बोली, अरे भैया, इतनो समय है गयो, मेरो लाला छोटो है, ज्यादा नहीं तो थोड़ो थोड़ो सो सहारो लगाई दे। ग्वाल बाल बोले, मैया तेरे लाला ने तो कुछ कही ना है। तो यशोदा मैया बोली कि काऊ की लगना जाए, नजरिया मेरो बारो ले लेना। काऊ की लगना जाए, नजरिया मेरो बारो ले लेना। हाँ बारो ले लेना, मेरो बारो ले लेना। बारो ले लेना, मेरो बारो ले लेना। हो काऊ की, हाँ काऊ की, हो काऊ की लगना जाए, नजरिया मेरो बारो ले लेना। और कहे यशोदा, सुनो ब्रजवासी, मेरो ललना बारो। हाँ कहे यशोदा, सुनो ब्रजवासी, मेरो ललना बारो। और थोड़ा थोड़ा देव सारो, गिरिवर पार करारो, जाकी टूट न जाए उमरिया मेरा बारो ले लेना। जाकी टूट न जाए उमरिया मेरा बारो ले लेना। वो काऊ की लगना जाए, नजरिया मेरा बारो ले लेना रे। काऊ की लगना जाए, नजरिया मेरा बारो ले लेना। यशोदा मैया बोली, देखो मेरा लाला बारो है। ग्वाल बाल बोले, लाला कन्हैया अपनी उंगली को हटा ले। भगवान बोले, क्यों? का देख, हमारे पास में कितनी मोटी मोटी लाठियां हैं, हम लगा लेते हैं। भगवान बोले, तुम्हारी लाठियां ये भार को नहीं सहन कर पाएंगे। ग्वाल बाल बोले, ये बता, तो तूने ये सोच रहा किया, तूने कहा काम किया है? भगवान बोले, देखो इतनी शक्ति तुम्हारी मोटी मोटी लाठियों में नहीं है। क्यों? कन्हैया बोला, मैं तो भगवान हूं, तो मैं तो रोक सकता हूं। का अच्छा तू रोक सकता है? अरे तेने कौन सा काम किया है जो तू हमारे बीच में भगवान बने?
कन्हैया ने कहा देख, मैंने गासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, पूतना मारी। ग्वाल बाल बोले बस बस रहने, ज्यादा झूठ मत बोले। अरे मारी तेने पूतना, कहाँ बड़ो काम कर दियो। मरी मराई पूतना में 10 लाठियां तो हमने भी लगाई, तो शिक्षम थोड़ा ही है। भगवान बोले हटा लो, हटा लो। जैसे ही मोटी मोटी लाठियां लगाई तो भगवान ने कहा हटाना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ढीला करके देखो। जब ढीला करके देखा तो लाठियों के ऊपर थोड़ा वजन आया तो एकदम चट चट करती हुई सब टूट गई। ग्वाल बाल बोले ये बता भैया, हमने इतनी मोटी मोटी लाठियां लगाई वो टूट गई, और तेरी इतनी पतली सी उंगली पे गिरिराज महाराज रखो है, लेकिन ये बता कितनी शक्ति कहां से आ गई। अब भगवान मुस्कुराने लगे। एक हूं मैं भगवान हूं तो मानने के लिए तैयार नहीं है, और इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो भगवान बोले कि कछु माखन को बलो बढ़ियो, कछु गोपनी करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरबर लिया उठाए। देखो कछु तो माखन को बले, कछु तुम लोगों ने सहायता करी, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिराज महाराज को उठा लिया। ब्रजवासी बोले भैया सोई तो हम कह रहे हैं कि आजकल हमारी शक्ति कहां चल रही है, हमारी ताकत कहां चली गई। देख तू माखन चुरावे, चीर चुरावे, अब तो शक्ति क्यों तू चोरी करवे के टाइम लग गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बरसात, फिर भी ब्रजमंडल में धूली उड़ रही है। तब नारद जी चल करके इंद्र के पास गए और जाकर के इंद्र से कहा, नारद जी बोले कि राजा मत समझे बैग्वाल, कि राजा मत समझे बैग्वाल, कन्हैया बाबा नारद जी ने कहा करे